गुड इवनिंग वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग बात करेंगे ESIC UDC MTS स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट है अभी निकला है 3000 प्लस पोस्ट के लिए है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए जो लोग इतने समय से लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये वैकेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 में है, काफ़ी सारी वैकेंसीज इस बार निकल रही हैं। और उसी क्रम में मैं आज ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये वैकेंसी जो निकली है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आते हैं और देखते हैं इसके लास्ट डेट कब है और क्या कैसे इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये 15 जनवरी को शुरू होगा। ये वैकेंसी जो फॉर्म्स इसके हैं वो 15 जनवरी से फिलअप करने होने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 जनवरी 2022 को ये हमारा एप्लीकेशन शुरू होगा। इसके लिए आप ESIC के वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसको आप फिल करेंगे। आगे मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पहले ये स्टार्टिंग डेट देख लीजिए। 15 जनवरी से शुरू होगा और 15 फेब, इसकी पूरे एक महीने का समय आपके पास है। इस बीच में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात करें इसके एग्जामिनेशन की जो फीस है उसकी, तो लास्ट डेट इसकी 15 फेब है। तो पूरे एक महीने का आपका है। इस ड्यूरेशन में आप किसी भी टाइम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी कोई नोटिफिकेशन एग्जाम डेट के बारे में कोई नोटिफाइड नहीं किया गया है। अभी जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो बेसिकली मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं वो 2 से 3 महीने के 3 मंथ्स के बाद ही आपके एग्जाम का डेट होता है। फॉर्म फिलअप के 2 या 2.5 महीने के बाद आपका एग्जाम का डेट मोस्ट प्रोबेबली होता है। एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, जो कि आप ये इसके वेबसाइट पे जा करके ESIC के वेबसाइट पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आते हैं और बात करते हैं यहाँ पे इसके फीस की, चार्जेस की, एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फी में आप देखेंगे यहाँ पे कि जनरल, OBC और EWS कोटा वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये फीस 500 रखा गया है। और SC STs और फिजिकली हैंडीकैप्टेड जो लोग होते हैं उनके लिए 250 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल, OBC या फिर किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये इसका फीस रखा गया है। और जो ये पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप 15 फेब, जो कि लास्ट डेट है 15 फेब तक आप कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, ये 15 जनवरी को आपका 15 जन 2022 से ये शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना, और एक महीने का आपके पास टाइम होगा। उस टाइम में आप जो है इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे इसके एज की। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, कितने ईयर के लोग जो हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उनका जो एज लिमिट है 15 फेब 2022 को जो है कम से कम 18 वर्ष से पूरा कर लिया होना चाहिए कैंडिडेट। उसके बाद आप देखेंगे कि मैक्सिमम एज 25 साल रखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। 25 ईयर्स जो है एज रखा गया है। और मैक्सिमम एज जो है दूसरे दूसरे एग्जाम्स के लिए, जिसमें से UDC अपर डिविजनल क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स है। तो ध्यान रखिएगा कि 18 जो साल है वो MTS के लिए मिनिमम है और मैक्सिमम 25 साल है। ठीक है, MTS के लिए। बाकी लोगों के लिए जो है मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है, इनके लिए UDC अपर डिविजनल क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए।
इनके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि क्या आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरह से एग्जाम्स होंगे। इसमें एज रिलैक्सेशन जो है एक्स्ट्रा है, वो अकॉर्डिंग टू जो रिक्रूटमेंट के रूल्स होते हैं उसको देखने के बाद जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो उस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल होगा जहां से आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है किन किन पोस्ट के लिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो देखेंगे तो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3600 पोस्ट हैं टोटल, प्लस मीन्स की 3600 अबव पोस्ट हैं। और यहाँ पे देखेंगे यूडीसी के लिए अपर डिविजनल कलर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी में क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आप बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं तो आप यूडीसी अपर डिविजनल कलर के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद स्टेनोग्राफर की बात करें तो ये आपका हो गया क्लास 12th इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंडियन बोर्ड से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे डिक्टेशन जो है 10 मिनट्स का होगा जिसमें 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन ओनली ऑन कंप्यूटर्स, और इंग्लिश में 50 मिनट और हिंदी में 65 मिनट, ठीक है। तो ये आपका है स्टेनोग्राफर के लिए। सबसे पहले इसका एक जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ये सब होंगे टायर 1 टायर 2 टायर 3 ऐसे करके 3 टायर्स में एग्जाम्स होंगे। उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ्स के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th होनी चाहिए। हाई स्कूल पास जो कोई भी कैंडिडेट होगा वो इसको फिल कर सकता है इस फॉर्म को, एमटीएस को। ये 3 कुल मिलाकर के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जो है 15 जनवरी से शुरू होगी, तो आप सभी इसको अच्छे से भर दीजिएगा, ये बहुत अच्छे पोस्ट हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इसके फॉर्म को फिलअप कैसे करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कि ईएसआईसी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये रिलीज करेगा कौन कौन से फॉर्म, यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये 15 जनवरी को रिलीज करेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, है ना। सबसे पहले नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। और उसके बाद हम लोग जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे कि सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप एलिजिबल है या नहीं, तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आईडी प्रूफ आपकी होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ डिटेल्स जो भी है, और जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो सारे, या बेसिक डिटेल्स जिसको कहते हैं, ये सब आप जो है पूरा करके रखेंगे, फिर जाकर के आप इसको फिल कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आप ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको स्कैन करके सारा पहले ही आप तैयार रखिएगा ताकि फॉर्म फिलअप अच्छे से कर सके। इसमें आपको एक फोटो, एक सिग्नेचर है स्कैन करके, और आईडी प्रूफ वगैरह जो है पहले ही आप रेडी करके रखेंगे। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सारी चीजों को ध्यान से आप देख लेंगे कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, तो एक बार क्रॉस चेक करके अच्छे से और फिर आप सबमिट करेंगे, ठीक है। और सबमिट करने के बाद आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा जो कि आगे आपको हेल्प करेगा। आगे बात करते हैं अब जो एग्जाम्स में किन किन टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी अपर डिविजनल कलर। तो यूडीसी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे यूडीसी, ये 4 सेक्शन है आपके लिए। सेक्शन 1 में
आप देख रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये टोटल कुल जो है टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए जो मार्क्स दिए गए जाएंगे वो 200 मार्क्स का होगा, मीन्स की ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। 50-50 मार्क्स के सभी हैं, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। और जो टाइम दिया गया है 100 क्वेश्चन के लिए वो 60 मिनट्स दिए गए हैं, 1 आवर 60 मिनट। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन का जो वर्जन होगा मीन्स कि ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो जो कैंडिडेट अच्छे से हिंदी जानते हैं उनके लिए हिंदी, और जो इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश, जो कंफर्टेबल है दोनों में से कोई लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फेज 1 में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ये जो पहला प्रीलिम्स है फेज 1 जिसको बोल रहे हैं हम लोग, फेज 1 या टायर 1 जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाइंग है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है और विल नॉट रिकॉग्नाइज फॉर फाइनल मेरिट। और ये फाइनल मेरिट में इसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। और हर आंसर के लिए देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, मीन्स की 0.25 आपका 0.25 आपका कटेगा एक गलत मार्क्स पे। और द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड विद द फेज 2 इन द रेशियो ऑफ एक पोस्ट के लिए 1:10 का रेशियो होगा, अबाउट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी। ठीक है, सभी कैटेगरी में जितने कैटेगरीज हैं उनमें से 1:10 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, और देयर परफॉर्मेंस इन फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आते हैं फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 में आपको किस तरह से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सेम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फिर से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इस बार जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, सभी में आप देख सकते हैं 50-50 चारों से, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है और नंबर ऑफ मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और मार्क्स भी 200 है। और इसके लिए दिया गया है 120 मिनट्स, मीन्स की 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितना आपको एग्जाम को फास्ट देना होगा ट्रिक्स वगैरह यूज करके। तो इसके लिए आपको पहले से ही 6 महीने पहले से आपको 6 मंथ्स बिफोर आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। अगर अभी भी आप अगर लेट करेंगे तो फिर आगे चल के आपको क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले तो टायर 1 की बात है, 25 आ रहे हैं, तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं टायर 1 में। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे। टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, फिर इसकी बात आती है जिसमें 50-50 क्वेश्चन सभी सेक्शन से पूछे जाएंगे। चलिए, अब इसमें जो सिलेक्शन है, पहले वाले में आप देख रहे थे कि रेशियो जो था 1:10 का था, अब ये रेशियो घट करके 1:5 हो जाएगा, मीन्स की एक पोस्ट पे 5 गुना, एक पोस्ट के लिए 5 गुना, अबाउट 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी। तो हर कैटेगरी में जो है 5 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है लिए जाएंगे। यहाँ पे भी आपको जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 ही है, मीन्स की 0.25 मार्क्स आपके एक गलती पे कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फेज 2 के बाद आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो है फेज 3 जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, क्वालिफाइंग इन नेचर, ये भी जो है क्वालिफाइंग है। ये सारी चीजें जो है मैं बता रहा हूँ यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क के लिए। ठीक है, अपर डिविजनल क्लर्क के लिए जो थर्ड फेज होगा उसमें आप देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स और टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विद फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स का है। प्रिपरेशन ऑन टेबल ऑन एमएस एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूले, तो एक्सेल पे भी आपको मीन्स की आपको एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, ये तीनों जो है आपको आने चाहिए। टोटल ये जो है मार्क्स 50 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए टाइम दिया जाएगा
30 मिनट्स, ठीक है। द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, सॉरी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए जो है unable to type shall be assessed by the holding an objective type computer test, 50 मार्क्स का जो फिजिकली जो चैलेंज लोग होते कैंडिडेट्स होंगे, है ना, उनके लिए है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 50 मार्क्स होंगे और 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और कंप्यूटर स्किल जो है क्वालिफाइंग होगा, और इस जो मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे इसका कोई मेरिट में कोई रैंकिंग में कोई जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये था हमारा यूडीसी का अपर डिविजनल क्लर्क के लिए ये फेज 1, फेज 2 और फेज 3 फेज में एग्जाम्स होंगे, उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बात हम अब करते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफी जो होता है उसके लिए सबसे पहले फेज 1 में आप देखेंगे कि 2 ही फेज एग्जाम होंगे इसमें। फेज 1 में जो है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और रीजनिंग 50 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 होंगे। इसकी टोटल आप देखेंगे तो 150 मार्क्स के हैं, और इसके लिए आप देखेंगे तो 70 मार्क्स दिए गए हैं इन 100 क्वेश्चंस के लिए, रीजनिंग के लिए 35 मिनट्स और जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो ये टोटल आपको मिलेंगे, और देखेंगे कि नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 मेंस एग्जाम विल बी कंसीडर्ड द फाइनल सिलेक्शन फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1/4 इसमें भी डिडक्ट होगा, और इसमें भी जो सिलेक्शन होगा फेज 2 के लिए 1:10 का ही है। और फेज 2 में जो है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी में जो स्किल टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट्स मिलेंगे, और द कैंडिडेट्स विल गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, और उसके बाद एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर। उसके बाद उनको कंप्यूटर पे ट्रांसलेट करना होगा। द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एज अंडर, और ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम दिया गया है इंग्लिश वालों के लिए 50 और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट्स दिया गया है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 70 मिनट और 90 मिनट ये दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जो हमारा थर्ड पोस्ट है एमटीएस के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग इन नेचर, जिस तरह से हम लोग यूडीसी के लिए देख रहे थे वैसे ही एमटीएस के लिए है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम यूडीसी वाला है, 25 चारों सेक्शंस हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल मार्क्स होंगे 200। टाइमिंग वही 60 मिनट है, 1 आवर 60 मिनट में आपको ये पूरा करना है। और इसमें भी सिलेक्शन आप देखते हैं कि फेज 1 में जो सिलेक्शन होगा फेज 2 के लिए वो 1:10 के रेशियो में होगा, और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी 1/4 आपके डिडक्ट होंगे एक गलत आंसर के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन जो आपका लिया जाएगा, उसमें भी आप जिस तरह से यूडीसी में था, यूडीसी में जब आप देख रहे थे तो यूडीसी में भी फेज 1 और फेज 2 में यही था। फेज 1 में आप देख रहे थे ये सब 25 क्वेश्चंस थे, अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ के 50 हो जाएंगे इन चारों सेक्शंस में, और टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स मीन्स की 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगा। अब दो में जो फेज 2 में जो मार्क्स मिलेंगे वो कंसीडर किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मीन्स के डिडक्ट होंगे एक गलत आंसर से, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन
phase 2 mains examination will be 45% for other means की general category, 40% to OBC category and EWS category 35%. ठीक है, एक सर्विस मैन कैटेगरी के लिए 30% रखा गया है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि तीनों पोस्ट के लिए मैंने यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क, उसके बाद स्टेनोग्राफी और एमटीएस, इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन तीनों में क्या क्या आपको पढ़ना है वो सब मैंने आपको बता दिए। तो ये पूरा है। और जो फॉर्म क्या है, दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि फॉर्म का जो फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो 15 जनवरी से शुरू होगा, 15 जनवरी से 15 फेब, ये आपका डेट है 2022। और जो फी है वो जनरल ओबीसी के लिए रखा गया है 500 रुपीज और SC ST के लिए रखा गया है 250। विमेंस के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 250 रुपीज रखा गया है। तो ये है 250 रुपीज आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए भी। ये पूरा है। अन्य भी एग्जाम्स की जानकारी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को देता रहूंगा। अब आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी नंबर पर सारे डिटेल्स आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो आज का इन्फॉर्मेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।